सैनिक की जो बेटी हूँ मैं और एक किसान की जो बहू हूँ मैं। सैनिक की जो बेटी हूँ मैं और एक किसान की जो बहू हूँ मैं। जैसे विपक्षियों की जो रैली को देखूँ तो उसमें कितनी गाड़ियाँ चली हैं, कितने मजदूर चले हैं और किस टाइप का खर्चा हुआ है, वो 2 लाख से कहीं ऊपर, मुझे लगता है 30 लाख से ऊपर गया हो। मुझे लगता है 30 लाख से ऊपर गया हो। मैं की जो निर्वाचन आयोग है इस सब्जेक्ट पे इसको संज्ञान में लिया। मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं तो मोदी जी को निवेदक कहीं नहीं बनाते। आपने कहीं विधायकों को या सांसदों में मोदी जी को निवेदक नहीं देखा होगा। हम मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं तो मोदी जी को निवेदक कहीं नहीं बनाते। आपने कहीं विधायकों को या सांसदों में मोदी जी को निवेदक नहीं देखा होगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को ऊपर होना चाहिए था, प्रत्याशी से ऊपर होना चाहिए, उनको प्रत्याशी के निवेदक के रूप में रखा है। क्योंकि जिस व्यक्ति को ऊपर होना चाहिए था, प्रत्याशी से ऊपर होना चाहिए, उनको प्रत्याशी के निवेदक के रूप में रखा है। और इतने निम्न स्तर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, अपने बल पर चुनाव लड़ना चाहिए। और इतने निम्न स्तर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, अपने बल पर चुनाव लड़ना चाहिए। मैम, आज रैली निकली है आपके प्रतिनिधि की। हाँ किस जी। तरीके से देखती हैं इस पूरी रैली को, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैं एक दिन में भी मेरा एंट्री हुआ है, मुझे जो ये रैली है, ये शक्ति प्रदर्शन जो रैली द्वारा दिखाते हैं, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। जैसा कि निर्वाचन आयोग ने 2 लाख रुपए का बजट तय किया है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। अब मैं जैसे विपक्षियों की जो रैली को देखूँ तो उसमें कितनी गाड़ियाँ चली हैं, कितने मजदूर चले हैं और किस टाइप का खर्चा हुआ है, वो 2 लाख से कहीं ऊपर, मुझे लगता है 30 लाख से ऊपर गया हो। मैं ये चाहती हूँ कि जो निर्वाचन आयोग है इस सब्जेक्ट पे इसको संज्ञान में ले अपने। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए किस तरीके से आप, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ तैयारियां आपकी अब? तैयारियां जैसे कि चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो चुका है, लेकिन मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपनी अपील जनता तक अपनी आवाज़ को पहुंचाऊंगी और जितना मैं पूरा महीने भर मैंने चुनाव प्रचार प्रसार किया है, मैं 100% आश्वस्त होंगी, जनता मेरे को इस बार अपना जिला पंचायत सदस्य बना के रहेगी। नहीं, आप कह रही हैं कि धन बल के आगे जनबल जीतेगा। जी, धन बल के आगे जनबल जीत कर ही रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र है। जनता ही नहीं हमें चुना, हमें जनता के लिए ही बनना है ना। अभी गलत डिसीजन नहीं लेने वाली है, धन बल नहीं देखेगी। अगर आज आप धन बल में चले जाओगे तो 5 साल आपको देखने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप 2 दिन में वो कहेंगे हमने ऋण चुका दिया आपका, तो अब हमारे दरवाजे मत आइए। इसलिए थोड़ा ईमानदार होके आप जो है अपना प्रतिनिधि चुनिए। अभी आप 2 दिन के लिए लालच मत दिखाइए। जो अभी आप अगर आप ले लेंगे अभी उनके धन बल पे आकर्षित होकर उनको वोट देंगे, तो सोचिए 5 साल के लिए फिर आपने उनका ऋण चुका दिया है। समझिए, आपके सुख दुख में वो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने 2 लाख जो भी उनका है, जो वोट्स जिस तरीके से धनबल द्वारा खरीदे जाते हैं वो उनकी ओर से हो चुका है वो। तो इसलिए मेरा जनता से है कि आप इस बार अपनी ग्रामीण क्षेत्र की महिला को, जो कि मैं उमा धपोला निगलटिया, एक पढ़ी लिखी और एक पढ़ी लिखी महिला है, किसान, और एक सैनिक की जो बेटी हूँ मैं और एक किसान की जो बहू हूँ मैं। और उमा निगलटिया अपनी बात को जो है ऊपर तक पहुँचा सकती है। किसी की महिला की, अगर महिला की कोई दिक्कत है, महिला के ऊपर कोई अभद्र व्यवहार करता है या महिला से के साथ कोई गलत वो होती है, या और आम जनता के साथ कुछ गलत व्यवहार होता है, या आम जनता की जो समस्या है, मैं अपनी आवाज़ के थ्रू ऊपर ले जा सकती हूँ और इनकी समस्याओं को दूर करने में मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। सब आज प्रचार का आखिरी दिन था, किस तरीके से आपने प्रचार किया और बाकी जो प्रतिद्वंदी हैं आप लोगों के, उनका प्रचार भी आपने देखा होगा, किस तरीके से दोनों में अंतर कर पाएंगे? देखिए, आज अंतिम दिन चुनाव का था, रैली निकल रही थी। ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत वालों सब ने अपनी रैलियाँ निकाली। अंदाज़ नहीं आ रहा था कि जिला पंचायत की रैलियाँ या ग्राम प्रधान की रैलियाँ हैं। लोग कह रहे थे इतनी बड़ी रैली निकली, में तो कोई, मुझे सारी रैलियाँ एक सी दिखाई दी, क्योंकि रोड में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, कौन किसकी, सारी रैली मिक्स थी। तो मुझे तो पता नहीं किसकी रैली कौन सी है।
लेकिन मैं जानता हूँ कि हम लोग आज भी घर घर लोगों के पास जा रहे थे और अपने रूठों को मना रहे थे, जो हमसे रूठे हुए थे। कई चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में उन्होंने कहा मेरे घर नहीं आए, मुझसे मिलना नहीं हुआ, और लोगों को लगता है कि यार ये जीतता हुआ कैंडिडेट है, इसने मेरे वहाँ आना चाहिए। तो मैं उस चीज़ों को, सारी चीज़ों को, गलतियों को भुला करके उन लोगों के बीच में जा रहा था। और लोग कहते हैं हमने नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन ये मैं कहते एक बार आपने हमारे पास आना चाहिए था। मैंने उनको बताई अपनी बात कि 15 ग्राम सभाएँ हैं, तो वहाँ हर घर पर आना मुश्किल था, तो इसलिए आज मौका मिला तो मैं उनके पास आज मिला हूँ। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि सामने भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेकर सांसद और तमाम जो लोग थे, क्या आपको लग रहा है क्या ये उनकी बड़ी ताकत है, या आप लोगों की जो जनता से आप लगातार मिल रहे हैं वो आपकी बड़ी ताकत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की मैं इज्जत करता हूँ, और इस चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा उनका इतना स्तर गिरा दिया, और शायद अगर 31 तारीख के बाद मैं इसकी शिकायत संगठन में भी कहूँगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को ऊपर होना चाहिए था, प्रत्याशी से ऊपर होना चाहिए, उनको प्रत्याशी के निवेदक के रूप में रखा है। ये हमारे प्रोटोकॉल के बहुत ज़्यादा उल्लंघन है, और इतने निम्न स्तर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपने बल पर चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक है, हम मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं तो मोदी जी को निवेदक कहीं नहीं बनाते। आपने कहीं विधायकों को या सांसदों को मोदी जी को निवेदक नहीं देखा होगा। मोदी जी का चुनाव में अगर आता है, हमेशा उसका स्थान ऊपर रहता है, क्योंकि हमारे बड़े नेता हमसे ऊँचे हैं, हम उनके बहुत नीचे हैं। उनके बराबर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा उसके लिए, जो उन्होंने आज उसका स्तर नीचे गिरा दिया है। क्या देखते हैं आप, जिस तरीके से धनबल की बात हो रही है, एक तरफ लगातार जो धनबल लगातार पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जैसे कार्यकर्ता का जनबल, क्या कहेंगे? देखिए, अंत में चुनाव पब्लिक के द्वारा होता है, पैसा कुछ नहीं होता। पिछली बार ये पैसे का उपयोग हुआ, उसी का आज खामियाजा भुगत रहे हैं कि लोगों के बीच तक नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ व्यक्तियों को तुम पैसा दे करके या अपने को आगे बढ़ा करके काम करेंगे, ये चीज़ बहुत गलत है। और हमने मैन टू मैन टच कर रखा है, प्रत्येक व्यक्ति तक मिलने की कोशिश कर रखी है, और उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि हम 100% होंगे। 99.9% पहुँचे होंगे। 1-2% 0.01% हम फिर भी नहीं पहुँच पाए, क्योंकि हम लोग 7-8 भाई बहनों ने पूरी टीम लगे करके पहुँचे। कहीं मैं पहुँचा, कहीं मेरी धर्मपत्नी पहुँची। मेरी धर्मपत्नी तो 90% पहुँची है, मैं हो सकता है 40 से 50% पहुँचा, लेकिन ये 90% लोगों के से टच में हुई है। उसी का आज फल है कि हम लोग अपने चुनाव में बहुत आगे बढ़े हैं। पहले दिन के चुनाव में और आज के चुनाव में बहुत अंतर है। मैंने बोला था ना, जब मैं शुरू में हमने कन्वेंशन करे थे, मैंने कहा आज हम केवल 10% में हैं, बढ़ते बढ़ते एक दिन 80 से 90% पहुँचेंगे। आज हम उस मुकाम में पहुँच गए जहाँ पर 80 से 90% अपना चुनाव कर लिया है। बाकी जनता का अपना विवेक है, वो हमको किस तरह देखती हैं, हमारे तरह कितना प्यार देती है हमको, क्योंकि वोट है, सपोर्ट है, सब कुछ है हमारे पास। और जनता का जितना भी हमें प्यार मिला है, शायद दूसरे प्रत्याशी को नहीं मिला है। हर जगह प्रत्याशियों को अपना विरोध देखने को मिला है, लेकिन हमें विरोध करा लोगों ने कि आप इतने साल कहाँ थे, नहीं आए। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि पिछले 5 सालों में हम किसी पद में नहीं थे। तो मुझे लोगों को समझाना पड़ रहा है कि मैं जिला पंचायत सदस्य पिछले टर्म में नहीं था, पिछले टर्म में कोई और था, और वो सदस्य नहीं, अध्यक्ष था। ये समझाते समझाते मुझे लोगों को काफ़ी टाइम लग जा रहा था। ये लोग बहुत आगे निकल जाते थे, मैं पीछे रह जाता था। ये समझाते समझाते लोगों को बड़ा हमें टाइम भी बहुत लगा, जो आज उनके समझ में आया। तो हमारे साथ फिर से वही टीम खड़ी हो चुकी है, मेरी पुरानी टीम मेरे साथ खड़ी है आज। बिल्कुल। सब आखिर में जिन लोगों तक आप पहुँचे हैं, अच्छी बात है। जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं अभी सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, जिन तक मैं पहुँचा हूँ वो अलग बात है, और जिन तक मैं नहीं पहुँच पाया, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे को अपना समझते हैं और मैं उनको अपना समझता हूँ, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। और मेरी इस गलती को माफ़ करेंगे। गलती इसलिए भी क्योंकि मैं केवल बहुत कम समय में हमने चुनाव लड़ा है, और इसमें हमने आप लोगों का सहयोग चाहिए। जितने भी मेरे मित्रवर हैं, जितने मेरे सगे संबंधी हैं, जिन तक मैं नहीं पहुँच पाया, उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरी गलती को माफ़ करते हुए आप मेरे साथ आएंगे, और मुझे और मेरी धर्मपत्नी को इस चुनाव में उगता सूरज पर चुनाव चिन्ह पर बोर्ड लगा करके हमें सफल बनाएंगे। मैं यही इनसे अपील करना चाहता हूँ।